Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's lecture. प्रीवियसली 2 लेक्चर्स जो हमारे इसी सीरीज़ के थे उसमें हमने मिशन एंड विजन क्या होता है उसकी बात की, फिर उसके बाद मिशन एंड विजन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, उसको देखा। अभी के लेक्चर में हम बात करते हैं कि मिशन स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी अज्जा। जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसके अज्जा में चीनी, पत्ती, दूध, पानी, ऑल दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। इसके बगैर वो चाय नहीं बन सकती। सेम एज दैट विदाउट दीज इंग्रेडिएंट्स नो मिशन स्टेटमेंट माइट बी गुड इनफ। सो मिशन स्टेटमेंट में सबसे पहला जो हमारा करेक्टरिस्टिक है क्या कंपोनेंट है, दैट इज कस्टमर्स। हु आर द फर्म्स कस्टमर्स? पेप्सी कंपनी बेवरेज इंडस्ट्री में काम करती हुई नज़र आती है और जो यूज़र्स हैं वो उसके कस्टमर्स हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए जो बायर है वो उसका यूज़र कस्टमर हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो हैं उसके लिए एक कंज्यूमर जो घर में बैठा बिजली इस्तेमाल कर रहा है, या एक बिजनेस ओनर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी कस्टमर हो सकती है। सो मिशन स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं। इसको हम अभी एक मिशन स्टेटमेंट को असेस करेंगे और उसमें से फिर इसको देखने की भी कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ जो बताती है मिशन स्टेटमेंट वो क्या है जी, दैट इज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज। यानी बिजली बनाने वाली कंपनी क्या देती है? बिजली, वो उसकी प्रोडक्ट सर्विस है। बेवरेज की हमने बात की थी तो पेप्सी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। इसी तरह से डिफरेंट कंपनीज जो काम कर रही हैं उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्विसेज हैं। एक एयरलाइन बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, होटल इंडस्ट्री आपको होटल में सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। सो देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो उस कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है? तीसरी बात जो हमारे पास आती है वो क्या है, दैट इज़ द मार्केट, कि किस मार्केट में वो कंपनी काम कर रही है। दैट इज जोग्राफिकली वेयर डज द फर्म कम्पीट। इफ इट्स लोकल फर्म तो वो लोकेलिटी में हो सकती है, नेशनल फर्म है तो वो उस नेशन से रिलेट कर सकती है। जोग्राफिकल जैसे पाकिस्तानी कंपनी, या एक मल्टी नेशनल विच माइट बी वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। देन चौथी चीज़ है जी, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, कि फर्म कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करती है, लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट production processes, information technology, या whatever the firm is using to perform its basic functions. Then जी वो आप देना जी अहमद जैम्स, फलाना जैम्स, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अपने फॉर्म्स आपको एंगरों के मुख्तलिफ एड्स में ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो उस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे होते हैं एज अ कंपैरेटिव एडवांटेज। देन वो शो करते हैं अपनी फिलॉसफी को। That is, what is their concern? Their concern for survival or growth or for profitability. So कंपनी की बेसिक कमिटमेंट आपकी क्या है? सर्वाइवल कब चाहिए होता है आपके लिए? डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट्स नज़र आते हुए, ये कंपनी क्या गिर रही है, ये कंपनी क्या ग्रोथ में जा रही है, ठीक है। कंपनी की ये क्या है जी, कॉस्ट, ये क्या है जी, सेल्स, ये डिफरेंस क्या है, दैट इज़ द प्रॉफिट। कंपनी क्या चाह रही है? सो कहीं ना कहीं हमें अपनी स्टेटमेंट में अपनी कंसर्न्स को शो करना पड़ता है। देन हमारे पास आ जाती है जी अगली जो बात, अगला करेक्टरिस्टिक, दैट इज हमारी फिलॉसफी। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, व्हाट आर द बेसिक बिलीफ्स, वैल्यूज, एस्पिरेशंस एंड एथिकल प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म, वो किन चीज़ों को प्रेफर करती है। Then what is the self concept? What is the firm's view about themselves? यानी मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ कि मैं कैसा हूँ। ये डिपेंड करता है फर्म की किसके ऊपर, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी या कंपैटिटिव एज, यानी ये क्या होती है, दैट माइट बी कंसिडर्ड एज कंपनीज स्ट्रेंथ, यानी जो वो अच्छा कर सकती है। सो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट माई सेल्फ इज दैट व्हाट आई डू गुड। जैसे मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है, या मेरा ह्यूमन रिसोर्स मेरी कंपैटिटिव एज है, इसको डिफाइन कर रहा होता है। देन कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, कि हमें लोग कैसे सोचेंगे।
बेसिकली कि फर्म का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द सोसाइटी, कम्युनिटी या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है। जैसे बहुत सारी जैसे PSO के आपको पंप्स के ऊपर लो लेड पेट्रोलियम का लिखा हुआ नज़र आता है, जिसमें इन्वायरमेंट की डिफरेंट तस्वीरें हैं कि जी ये अगर आप ये पेट्रोलियम यूज़ करते हैं तो आप कम पोल्यूशन फैला रहे हैं और हेल्दी इन्वायरमेंट रख रहे हैं। दैट शोज़ अ कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज। और आखिरी चीज़ क्या है जी, दैट इज़ कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, कि हाउ वी वैल्यू आर ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाउ दे आर वैल्यूएबल। सो ये क्या बने जी, ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट हमारे बनते हुए आपको नज़र आते हैं। अभी के लिए देखते हैं कि मिशन स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं विच शुड बी मेड पार्ट। एक दो एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। हम सब जानते हैं एक डेल कंपनी, डेल इज़ अ कंपनी जो कि कंप्यूटर्स बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है, उसी को देख लेते हैं जी। डेल्स मिशन इज़ टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर कंपनी in the world at delivering the best customer experience in markets that we serve. In doing so, Dell will meet customers' expectations of high quality, leading technology, competitive pricing, individual and company accountability, best-in-class service and support, flexible customization capability, superior corporate citizenship, financial stability. So that's all about the statement. अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि देर आर डिफरेंट थिंग्स विच आर रिटन इन इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 9 था। सो ये 9 उसने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए। अब ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, दैट इज़ द असेसमेंट ऑफ द mission statement. Statement lacks only one component, concern for employees. यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो भी उसने बात की है, यानी हम 8 तक पॉइंट पे गए हैं। ये 8 किसको शो कर रहे हैं, हमारे कंपोनेंट्स को, जिसको अभी हमने पढ़ा है। लेट्स सी ऑल दोज कंपोनेंट्स अगेन, और फिर इसके ऊपर दोबारा से हम बात करते हैं कि ये क्या है। So यही वो कंपोनेंट्स है, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट्स, टेक्नोलॉजी, सर्वाइवल फॉर ग्रोथ, फिलॉसफी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, पब्लिक इमेज, एम्प्लॉयज, कस्टमर। सो इन सारे जो कंपोनेंट्स थे उनको यहाँ पर एक मिशन स्टेटमेंट में असेस किया गया है कि किस में ज़्यादा है, किस में कम है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपको 8 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 3 2 5 9 8 6 1 2 3 4 5 6 there are out of 9 there are 6 components, out of 9 there are 8 components. So ये consider किया जाता है the more, so इस example of the mission statements of different organizations यहाँ पर दिया हुआ, आप इसको ज़रूर देखिएगा, इसको रीड आउट कर लीजिएगा टेबल 2.2 कि more of the components which are been added, तो उतनी ही अच्छी एक मिशन स्टेटमेंट आपको बनती हुई नज़र आती है। So that was how कंपोनेंट शुड बी एडेड। अभी थोड़ी सी बात इसके ऊपर करते हैं कि जो हम मिशन और विजन स्टेटमेंट जो बना रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब ब्रीफ व्यू लेते हैं, बहुत मुश्किल सी चीज़ें नहीं हैं। सो सादा सी बात, 10 benefits of having a clear mission and vision, that is achieve clarity of purpose। इस पे पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। basis for all other strategic planning activities including the internal and external assessments, इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, यानी हमें डायरेक्शन मिल जाती है। चलें, ये वो बात उसने डायरेक्टली भी कर दी। प्रोवाइड अ फोकल पॉइंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द फर्म, रिजॉल्व डाइवर्जेंट व्यूज़ अमंग मैनेजर्स। सो वो डिफरेंट व्यूज़ हैं उसको ख़त्म करके हम एक कॉमन व्यू पे चले जाते हैं। प्रमोट अ सेंस ऑफ शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस अमंग ऑल मैनेजर्स, हमें सबको पता है कि हमने कहाँ पर पहुँचना है, एक ही डेस्टिनेशन हम सबकी बन गई है। देन प्रोजेक्ट अ सेंस ऑफ वर्थ एंड इंटेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सब जितनी भी पार्टीज इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही होती हैं। प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशनल
थी और सपोर्ट, achieve higher organizational performance, achieve synergy among all managers and employees. Synergy किसको कहते हैं? जहाँ पे 1 + 1 is greater than 2, that is what is called as synergy, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर उसने मैनेजर और एम्प्लॉइज़ को एक और एक यूज़ किया है। तो जब ये मिल के काम कर रहे हैं तो इनकी आउटकम इंडिविजुअल आउटकम से निस्बतन ज़्यादा हो जाती है। सो that gives you a benefit of having a clear mission and vision statement. So ये हमारी कुछ बात होगी। इसके बाद हमने मिशन स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को देखा। हल्की सी बात करते चलते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? ये जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। पहली बात जी, इट शुड बी ब्रॉड इन स्कोप, do not include monetary amounts, numbers, percentage, ratios और objectives। इन चीज़ों को डायरेक्टली उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। It should be a broad statement of scope. It should be less than 250 words in length। बहुत लंबी statements understandable नहीं रहती। फिर it should be motivating enough, कि वो इंस्पायर करे लोगों को कि वो उसके फॉलो करने की तरफ जाएं। Identify the utility of a firm's product। हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट से, हम क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या बेहतरी लेकर आ रहे हैं। इट शुड बी एक्सप्लेन्ड। रिवील दैट द फर्म इज सोशली रिस्पॉन्सिबल। जो उसकी फिलॉसफी थी, जो कंसर्न फॉर पब्लिक थी और इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट था, वो दोनों चीज़ें इस पॉइंट को डील कर रही होती हैं। रिवील द फर्म्स इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। सो 9 कंपोनेंट्स को कोशिश करें कि जितना आप जिस हद तक ऐड कर सकते हैं वो ऐड करने की कोशिश करें। रिकंसाइल, जब हम इसको दूसरी तीसरी चीज़ों के साथ मिलाएं तो ये रिजल्ट एक जैसा है। सो हमारी तमाम चीज़ें या जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और जो वो बोल रही है वो चीज़ें आपस में मिलती होनी चाहिए। इट शुड बी इंड्योरिंग, कि वो लोग उसको अचीव करने की कोशिश करें। सो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको हम थोड़ा सा देखते चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द 9 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। सो जॉनसन ने इसको किस तरह से यूज़ किया, एमएक्स ने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया, मार्केट्स का, टेक्नोलॉजी का। सो ये एक वर्दी इनफ सेक्शन है टेबल 2.5। सो आपकी रीडिंग के लिए इसको ज़रूर देखिएगा। सो अभी दैट वाज ऑल अबाउट। I hope you must have understood the concept of mission and vision, its benefits and its components, and also the process of developing this statement. Even after that, if you have any questions or queries, you can ask in the comment section, और उसके ऊपर definitely आपको आंसर भी किया जाएगा। And even you want a separate video upon some concept, you can share with it, and definitely we will try to give you the response of it. So for the moment, thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.